यहां ये बात समझ में आनी चाहिए कि ईमान मिला किसके सदके में मिला? बोलिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। दुनिया की दौलत का मामला यह है कि वो यहीं रह जाएगी, और ईमान ऐसी दौलत है कि इसका फायदा यहां भी आएगा और मैदान महशर में भी अल्लाह अता फरमाएगा। एक इंसान ईमान की दौलत से महरूम है और पूरी जिंदगी वो नेक काम करता है, तो मुमकिन है उसकी नेकियों का कुछ सिला उसे दुनिया में मिल जाए, लेकिन आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बंदा ईमान के साथ इस दुनिया से गया और उसकी जिंदगी किसी हद तक बेअमली में गुजरती भी थी, जिसकी वजह से जहन्नम के अंदर उसे डाला भी गया, तब भी मेरा मौला ईमान की वजह से उसे जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो ये अजीम दौलत किसके सदके में अल्लाह ने दी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में दी। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ न लाते तो ईमान की दौलत हमें मिलती कैसे? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की एक वजह सबसे बड़ी ये भी है कि हमें ईमान मिला, हुजूर के सदके में मिला है। इसी तरीके से आप देखें, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने कुरान जैसी अजीम किताब अता फरमाई, जिसके बारे में फरमाया गया तिबयानन लिकुल्लि शै, जिसके बारे में फरमाया गया इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये अजीम तरीन किताब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने डायरेक्ट गारे हिरा के अंदर नहीं रख दी और ये नहीं कहा कि जाओ जाकर के वहां से उठा लो, बल्कि कुर्बान जाइए, ये किताब नाजिल की अपने महबूब के क़ल्ब अतार पर, और महबूब के सदके में अल्लाह ने ये अजीम किताब हमें अता फरमाई। जिस किताब के जरिए हलाल व हराम, जायज व नाजायज, फर्ज व वाजिबात, और जिस किताब के जरिए हम सीधी राह के मुसाफिर बनते हैं, ये किताब भी अल्लाह ने अता फरमाई तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक अता फरमाई। ईमान भी अपनी जगह पर है, कुरान भी अपनी जगह पर है, और साथ ही साथ ये भी सुनो, रहमान भी मिला तो हुजूर के सदके में मिला। अब इसे मैं थोड़ा सा समझाता हूं ताकि आप महसूस कर सकें कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्यों जरूरी है। आलमे अरवाह में सारी रूहों से मेरे मौला ने सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? कालू बला, सारी रूहों ने जवाब में कहा था कि यकीनन तो हमारा रब है। आलमे अरवाह में सारी रूहों ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को रब माना, और जब वही रूहें इस दुनिया में इंसान के जिस्म के अंदर आई तो इंसान को वो वादा याद आया कि हमसे पूछा गया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो उस वक्त हमने रब माना था किसी को, तो वो रब है कौन? तवज्जो चाहूंगा, बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहता हूं। तो उस रब की तलाश में इंसान निकला। किसी ने पहाड़ की बुलंदी को देखा,
तो उसके दिल में गुमान हुआ कि इस अजीम पहाड़ को कोई इधर से उधर, उधर से इधर नहीं कर सकता। इतना ताकतवर है ये पहाड़, हो न हो ये ताकतवर पहाड़ ही माज़अल्लाह खुदा होगा। लोगों ने उसको खुदा मानना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने दरिया की मौजों को देखा कि जब उठती हैं तो एक अजीब कैफियत होती है और उसकी अजीब ताकत है कि अगर सैलाब आ जाए तो बस्तियों की बस्तियां तबाह और बर्बाद हो जाएं। तो लोगों ने सोचा जिस पानी में इतनी ताकत है, हो सकता है यही पानी खुदा हो। लोगों ने पानी की पूजा, समंदर की पूजा शुरू कर दी। किसी ने आग को देखा कि हाथ डालते ही हाथ जो है वो जल जाता है, इतनी ताकतवर ये चीज है। तो लोगों ने आग को ताकतवर समझ करके आग की पूजा शुरू कर दी। लोगों ने बहुत डिस्टेंस पर सूरज को चमकता हुआ देखा कि निकलता है लाखों मील की दूरी पर, लेकिन कायनात के अंधेरे को छांट देता है। एक सूरज की इतनी ताकत के कायनात के अंधेरे को छांट दे तो हो सकता है यही खुदा हो। लोगों ने सूरज की पूजा शुरू कर दी। चांद को देखा, उसकी चमक को देखा, उसके ठंडेपन को और रोशनी को देखा तो सोचा यही खुदा होगा। चांद की पूजा लोगों ने शुरू कर दी। तवज्जो चाहूंगा, ये सब की पूजा, ये सब को माबूद लोगों ने क्यों समझा? तवज्जो चाहूंगा, क्यों समझा? इसलिए लोगों ने समझा कि अंदर तलाश तो खुदा की थी, लेकिन अक्ल से खुदा को उन्होंने तलाश किया। अक्ल से उन्होंने खुदा को तलाश किया। लेकिन जो लोग मुस्तफा के वास्ते से खुदा को तलाश किए, उन्हें खुदा मिल गए। जब हुजूर ने कह दिया, जैसा कि आपको मालूम है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए, सूरज को पलटा कर बताया। लोगों ने जब ये देखा तो दिल में ख्याल पैदा हुआ कि जो चांद के 2 टुकड़े कर दे, सूरज को पलटा दे, वही खुदा होगा। तो सरकार ने सर खुदा की बारगाह में झुकाकर बता दिया, जिसकी उंगलियों में इतनी ताकत के चांद के 2 टुकड़े कर दे, वो जिसके सामने सर झुकाता है, तुम भी उसी के सामने सर झुकाओ। तो खुदा की पहचान हमें मिली है तो हुजूर के सदके में मिली। रहमान को हमने जाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जाना। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से इसीलिए कुरान ने कहा, कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। अल्लाह की रुबूबियत की दलील बनकर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस फर्शे गीती पर तशरीफ लाए। और ये भी याद रखें, मोहब्बत के कई असबाब हुआ करते हैं। मैंने असल असबाब मुख्तसर आपके सामने बयान किए, वरना जो सखी हो उससे मोहब्बत की जाती है। तो मुस्तफा जाने रहमत को तो अल्लाह ने ऐसा सखी बनाया, ऐसा सखी बनाया, ऐसा सखी बनाया कि खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला। ऐसे दुनिया का सखी किसी को देता है तो चाहता है कि उसका शुक्रिया अदा करे और दुआएं दे, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे सखी हैं कि खुद ही भिखारी को देते भी हैं और भिखारी को दुआ भी अता करते हैं कि ले भाई, लेने वाले तेरा भला।